कि कदमों पे कोई सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं शौक से दरिया समुंदर में, लेकिन किसी भी दरिया में समुंदर नहीं गिरता, समुंदर नहीं गिरता। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो, देश के भावी फौजियों, आप सभी का आपके इस छोटे से परिवार में दमदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके बीच में एक न्यूज लेके आया हूं भाई, बड़ी सनसनीखेज न्यूज है, बहुत ही वायरल भी हो रही है न्यूज, बिल्कुल जो आपकी अग्निपथ योजना के तहत है। बिल्कुल बड़ी बिग अपडेट लेके आया हूं भाई कि अग्निपथ स्कीम है वो कब लागू की गई, कैसे लागू की गई। बिल्कुल सर, कि अग्निपथ स्कीम लागू करने का कारण क्या था, बिल्कुल ये लागू क्यों की गई थी। आपके जो थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे थे, जिनके कार्यकाल में ये लागू किया गया था, जो सेवानिवृत्ति हो चुके थे, उन्हीं के कार्य में। बिल्कुल सर, और उन्होंने ये बताया कि जब अग्निपथ स्कीम लागू की गई थी तो ये क्या स्कीम थी भाई, और मोदी जी के द्वारा ये लागू की गई थी तो क्या थी भाई स्टार्टिंग में ये जो स्कीम। ठीक है, अग्निपथ स्कीम सेना पर जबरन थोपा गया था। क्या कहा, यह आपकी मनोज मुकुंद नरवणे जो आपके सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी जो पुस्तक उसमें इसका वर्णन किया गया है कि अग्निपथ स्कीम सेना में जबरन थोपा गया था। तत्कालीन सेनाध्यक्ष के खुलासे के बाद गिरी है मोदी सरकार। ठीक है, उसके बाद सनसनीखेज नजर और बात करेंगे तो इसमें जो आपकी भारतीय सेना के प्रमुख रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेंसिटी में बताया कि अग्निपथ योजना के तहत वेतन महज 20,000 रुपए तय की गई थी, लेकिन सेना ने इसका विरोध किया, तब जाकर इसे बढ़ाया गया था। यानी कि जब स्कीम लागू की गई थी तब उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने कि ये 20,000 रुपए ही उनकी जो आपकी सैलरी है वो रहनी चाहिए, और 75% है वो आपके वापस 4 साल बाद उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, और 25% बंदों को ही रखा जाना चाहिए। इन्होंने ऐसी स्कीम रखी थी आपके मनोज मुकुंद नरवणे उस समय, जो 2022 में जब अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया था उस समय सेनाध्यक्ष प्रमुख थे भाई। ठीक है, वीडियो को पूरे देखना, पूरी एंड तक जानना भाई, बिल्कुल आगे की पूरी खुलासा क्या किया गया उसमें भी देखते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे आपके जनरल नरवणे ने अपने स्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेंसिटी में इस योजना में शुरू होने की जो कहानी बताई गई थी, थल सेना बनने के आपके कुछ ही हफ्तों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक बैठक हुई थी। इस बैठक में उन्होंने पीएम मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का जो सुझाव दिया था, इसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इस संख्या जो आपकी संख्या है वो सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामित किया जा सकता है, यह भी उन्होंने साफ जाहिर में कहा था। साथ ही में बात करेंगे उन्होंने और क्या कहा था कि इस बैठक में कुछ महीनों बाद पीएमओ ने भारत की तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निपथ योजना स्कीम की घोषणा भी कर दी गई थी, और इसके तहत नियुक्त होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया। इस योजना के तहत 17 से 21 साल के युवकों को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। इसमें 25% कर्मचारियों को नौकरी के अगले 15 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और शेष 15% को बाहर कर दिया जाएगा, यह भी उन्होंने साफ जाहिर कर दिया था। साथ में बात करेंगे आगे की ओर भाई, आगे उन्होंने नरवणे ने कहा कि अग्निपथ योजना भारत में थल सेना के लिए हैरान करने वाली थी। बिल्कुल यह बात उन्होंने सही कही कि हैरान करने वाली जो सूचना थी, पर साथ ही में एक बात और कही कि लेकिन नौसेना और आपके वायुसेना के लिए यह तो एक सूचना एक झटके की तरह आई थी। जनरल नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना के प्रमुख के तौर पर कार्य किया था। जब यह योजना आई तो वह सेना प्रमुख थे। वे कहते हैं कि पीएमओ का निर्णय एक कदम चौंकाने वाला निर्णय है, यह खुद कह रहे हैं आपके अग्निवीर जो आपके आर्मी के प्रमुख चीफ थे भाई उन्होंने। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आगे की क्या कह रहे हैं कि नरवणे ने मुताबिक सेना का जो शुरुआती विचार यह था कि इस योजना के तहत भर्ती में किए जाने वाले 75% कर्मचारियों को सेना में ही नौकरी करते रहना चाहिए, वही 25% कर्मचारियों को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद निकाल दिया जाना चाहिए। हालांकि यह स्कीम बहुत अच्छी उन्होंने सुझाव दिया था, लेकिन उनकी माना नहीं गई थी। हालांकि केंद्र ने अग्निपथ योजना में ठीक उसका उल्टा कर दिया, यानी कि आर्मी ने कहा था कि जो आपकी अग्निपथ स्कीम है इसमें 75% बंदों को परमानेंट कर देंगे, बाकी 25% को वापस निकाल देंगे, जो ड्यूटी ढंग से नहीं करेंगे या अपनी ड्यूटी जो अपना क्राइटेरिया उसको पार नहीं करेंगे उनको वापस कर देंगे। पर फिर वापस उन्होंने चेंज कर दिया भाई। बिल्कुल सर, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, उसका उल्टा कर दिया हमने जो उनको सुझाव दिया कि 75% आप बता रहे हो तो 75% तो परमानेंट कर देते हैं, 25% को बाहर कर देते हैं, तो जस्ट सरकार ने उसका उल्टा कर दिया, यह भी उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल सर। साथ ही में बात करेंगे, नरवणे कहते हैं कि बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं था ये जो आपका फैसला था, जिसमें इस नरवणे ने यह भी बताया था कि अग्निवीरों के लिए जो महज 20,000 रुपए आपकी
जो प्रतिमाह देय थी वो बहुत अलग थी, जिसे भुगतान देने का प्रावधान भी नहीं था। ठीक है, उसकी उम्मीद की जाती है कि देश के लिए जो अपनी जान दे, साथ ही सैनिकों की जो तुलना में दिहाड़ी मजदूरों से नहीं की जा सकती। हमारी मजबूती सिफारिश के बाद उनकी सैलरी को बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रतिमाह किया गया, यानी कि उन्होंने पहले तो मना कर दिया था, उसके बाद ही ये सौंपा गया। साथ ही में पीओ ने अग्निवीर स्कीम के तहत जबरदस्त जो थोपा था, यह भी आपके पूर्व सेनाध्यक्ष का खुलासा किया गया है। साथ ही में और क्या खुलासा गया उसको भी एक बार नजर डाल देते हैं। एक दूसरी न्यूज और चल रही है भाई, बिल्कुल सर, इसमें किया गया कि अग्निवीर जनरल नरवणे की टिप्पणियों पर सुधार के प्रति सेना की जिद्दी प्रतिरोध उजागर करती है भाई। बिल्कुल ये भी उनकी बात एक अच्छी है। बिल्कुल जो उजागर जो आपकी अग्निपथ स्कीम लागू की गई थी उसको वापस जो किस प्रकार से उजागर करती है, ये न्यूज आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आगामी पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में भारतीय सेना प्रमुख, वायुसेना और भारतीय नौसेना की भर्ती के लिए अग्निपथ नीतियों के बारे में जो आपत्तियां व्यक्त किया, यानी कि उस समय जो किस प्रकार उन्हें लागू किया गया था, ये सारी प्रक्रिया उन्होंने इसमें जाहिर की है। साथ ही में बात करेंगे पुस्तक में जनरल नरवणे ने उल्लेख किया कि 2020 में उनके टूर ऑफ ड्यूटी अवधारणा का प्रस्ताव रखा था, जिसके उद्देश्य से शुरुआत में सेना के विशेष दर्जी मॉडल जो आपकी विशेष भर्ती मॉडल, हालांकि उनका कहना था कि उन्होंने जब आश्चर्य हुआ जब 2022 में जून में अग्निपथ नीति जो टूर ऑफ ड्यूटी अवधारणा की थी विस्तृत संस्करण जो आपके तीनों सेवाओं के लिए घोषित की गई। नरवणे कहते हैं कि घटना के इस मोड़ पे हमें सेना के आश्चर्य रह गए थे, लेकिन नौसेना के वायुसेना के लिए ये अचानक एक झटके की तरह था, ये बिल्कुल झटके से भी कम नहीं था, ये भी कहा। जब सरकार ने नीति के विवरण में खुलासा किया तो उन्होंने उसका अनुपात का उल्टा कर दिया, यानी कि जो आपकी पूरी प्रक्रिया देखोगे तो जो आपकी नई पुस्तक आपके थल सेना प्रमुख थे उनकी, और उन्होंने इस पुस्तक में साफ जाहिर कर दिया है कि जो आपकी अग्निपथ स्कीम है जो आपके जून में लागू की गई थी, उस लागू के दौरान हमें पहले इसके बारे में कोई हताकता नहीं था, पर जैसे ये लागू की गई तो लागू करने के बाद में हमें इसका पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ये अग्निपथ का जो बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें आपके मनोज मुकुंद नरवणे जो पहले सेनाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका ये बड़ा खुलासा किया गया है। सेनाध्यक्ष प्रमुख जो आपके मनोज मुकुंद नरवणे थे, बिल्कुल सर अभी, और उसके साथ ही आपके अभी वर्जन मनोज पांडे थे, बिल्कुल सर। और नरवणे ने यह कहा है कि जब स्कीम को लागू किया गया था अग्निपथ को, तो ये हमें पहले खुद को नहीं पता था कि एससीबी स्कीम ला सकती है क्या केंद्र सरकार। जैसा कि केंद्र सरकार ने हमारे पास सुझाव रखा, तो केंद्र सरकार के समक्ष हमने भी एक सुझाव रखा था, उसमें हमने यह कहा था केंद्र सरकार को कि आपको 75% बंदों को परमानेंट रखे जाएंगे, जबकि आपके जो 25% बंदे हैं उनको ही हम वापस टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सम्मिलित करेंगे, यानी कि उनको वापस भेज देंगे जो आपके हमारे क्राइटेरिया के अंदर व्यक्त जो आपके सटीकता से नहीं बैठेंगे, यानी कि जो ट्रेनिंग आपके ढंग से नहीं कर पाएंगे, उनको हम वापस कर देंगे। ठीक जैसे उसका हमने विवरण के पास सामने जो प्रस्ताव पेश किया था, पर सरकार ने उसके अपोजिट कर दिया। सरकार ने 75 तो कर दिया बाहर और 25% को कर दिया परमानेंट, ठीक उसके उल्टा कर दिया। हालांकि ये बहुत ही चर्चा में विषय रहा हुआ है। अब देखते हैं अग्निवीर के तहत अब कोई नया फंडा आ सकता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के जो आपके बहुत नजदीक आ चुके हैं, वापस सरकार की भी बनने की आशंका है या नहीं, इसके लिए लेकर मोदी सरकार फिर से वापस एक बार कटघरे में खड़ी आ चुकी है। तो देखते हैं वापस अगर 75% वाला जो प्रस्ताव सेना ने रखा था कि 75% परमानेंट और आपके 25% को ही रखा जाए किस वापस जो आपके अग्निवीर के तहत, तो हो सकता है शायद इसमें कुछ सुधार हो जाए, देखने को मिल जाए। बिल्कुल अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि सुबह 7:15, शाम 7:15 और शाम को 4 बजे आपके ठीक इसी टाइम आपकी क्लास आती है। तो सभी बच्चे जो अग्निवीर बनना चाहते हैं या आपके देश की सेवा करना चाहते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल सर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक देकर तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना, गुरुकुल आर्मी बाय डीके सर। सुबह 7:15, शाम को 7:15 पे आपका आर्मी का दमदार पेपर चलता है, जो आर्मी अग्निवीर 2024 के लिए दमदार तैयारी के लिए भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। इसी बीच आपसे इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।